हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर और आप देख रहे हैं कोड पुष्कर। आज हम इस वीडियो में समझेंगे डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड्स इन सी प्लस प्लस। ठीक है, तो पहले तो हम एक सेपरेटली इनका दोनों का डिफाइंस रूल्स एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं कि आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड सी प्लस प्लस में एग्जैक्टली है क्या और काम क्या करते हैं। इनका पर्पस समझ लेते हैं, फिर इसके बाद इनके बीच का डिफरेंस समझेंगे। ठीक है, तो पहले आते हैं आइडेंटिफायर्स पे। आइडेंटिफायर्स क्या है? आइडेंटिफायर्स आर नेम यूज टू आइडेंटिफाई वेरिएबल, फंक्शंस एंड क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, एरेज एट्सेट्रा। मतलब आइडेंटिफायर्स एक वो नेम है जो हम खुद से अपने प्रोग्राम में डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, जैसे हमें मान लो कि इवन नंबर का सम फाइंड करना है, तो मुझे आउटपुट में चाहिए इवन नंबर का सम। ठीक है, तो उसको मुझे कैसे मतलब वो सम किसी में स्टोर कराना होगा ना, तो वो वेरिएबल मैं खुद से डिफ़ाइन करूँगा जिस वेरिएबल में मुझे उसका सम स्टोर कराना होगा। तो जो खुद से डिफ़ाइन करने वाली चीज़ है उसी को हम आइडेंटिफायर बोलेंगे। और जैसे कि फंक्शंस, वेरिएबल्स, क्लासेस, ऑब्जेक्ट, एरेज। ठीक है, एरेज हम खुद से डिफ़ाइन करते हैं, उसका डेटा टाइप खुद से डिफ़ाइन करते हैं, साइज़। तो ये सब आइडेंटिफायर्स में आता है। इसका रूल क्या होता है? एन आइडेंटिफायर मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर, अपर केस और लोअर केस। इसके डिफ़ाइन करने का भी कुछ तरीका होता है। जैसे हम लिखेंगे, मतलब कोई भी आइडेंटिफायर डिफ़ाइन करेंगे अपने प्रोग्राम में, तो उसे लिखने का एक तरीका होता है। उसे हम या तो अपर केस में लिख सकते हैं, लोअर केस में लिख सकते हैं, या फिर अंडरस्कोर में लिख सकते हैं। ठीक है, फॉलोड बाय लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर। आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। और ये कुछ एग्जांपल हैं जैसे हम आइडेंटिफायर्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे माय वेरिएबल, सम, इवन नंबर। हम किसी भी आइडेंटिफायर के बीच में स्पेस नहीं ऐड कर सकते। ये रूल के अगेंस्ट है, आइडेंटिफायर डिफ़ाइन करने वाले रूल्स के अगेंस्ट है। ठीक है, अब कीवर्ड्स को देख लेते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं सी प्लस प्लस में? कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड्स दैट हैव स्पेशल मीनिंग इन द सी प्लस प्लस लैंग्वेज। दे कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स। इस कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड मतलब कि ये एक फिक्स वर्ड है, इनबिल्ट है ये इसमें। ठीक है, सी प्लस प्लस में इनबिल्ट है, इनका कुछ अलग ही पर्पस है। इसको हम ना ही मॉडिफाई कर सकते खुद से, ना ही एज अ वेरिएबल इन्हें यूज़ कर सकते प्रोग्राम में। इनका खुद का ही एक पर्पस है। ये एक सिंटैक्स को फुलफ़िल करते हैं, मतलब हम सिंटैक्स फुलफ़िल करते हैं। और कीवर्ड्स जैसे इंट हो गया, हमें कोई वेरिएबल डिफ़ाइन करना है तो उसका पहले डेटा टाइप चूज़ करना होता है कि डेटा टाइप क्या रखना है। मतलब कैर रखना है, कैरेक्टर रखना है, इंटीजर रखना है। तो इंटीजर रखना होगा तो इंट पहले लगाना होगा। तो इंट एक कीवर्ड है, उसको हम INT लिखेंगे, ना कि कैपिटल आई में अपनी तरह से मॉडिफाई नहीं कर सकते। जो है उसी को ऐसे ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कीवर्ड्स की डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? कीवर्ड्स आर डिफाइन द सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स। मतलब इसी से एक सिंटैक्स और स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम डिफाइन होता है। दे आर प्री डिफाइंड बाय द लैंग्वेज। ये एक प्री डिफाइंड है, इन्हें हम अपनी तरह से डिफाइन नहीं कर सकते। ये खुद ही एक अपने आप में एक पर्पस लेके हैं सी प्लस में। ठीक है, हम इनसे खुद के कंफर्ट के हिसाब से मॉडिफाई नहीं कर सकते। एग्जाम्पल हो गया इंट, रिटर्न, इफ़, एल्स एट्सेट्रा। मतलब जैसे इंट है, ये एक इनबिल्ट कीवर्ड है, रिजर्व्ड कीवर्ड है। रिटर्न, इफ़, एल्स, ये सब एक कीवर्ड्स हैं। ठीक है, इन्हें हम एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। अब इसको हमने सेपरेटली समझ लिया है, दोनों को, आइडेंटिफायर्स और कीवर्ड्स क्या क्या होते हैं। अब हम इनका डिफरेंस समझ लेते हैं। तो डिफरेंस, पहले तो पर्पस देख लेते हैं कि क्या पर्पस है दोनों का सी प्लस प्लस में। आइडेंटिफायर्स आर यूज्ड टू नेम वेरियस एलिमेंट्स इन अ प्रोग्राम। मतलब हम कोई भी एलिमेंट्स डिफ़ाइन करते हैं, मान लो इंटीजर टाइप का कोई एलिमेंट हमें डिफ़ाइन करना है, तो उसे हम नेम एज अ किसी के में स्टोर तो कराना होगा ना, वो किसी वेरिएबल में। तो उसी को जिस वेरिएबल में स्टोर कराना होगा उसी के लिए हम आइडेंटिफायर यूज़ करते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स क्या होता है? कीवर्ड्स किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं सी प्लस प्लस में? कीवर्ड्स आर यूज टू डिफाइन द लैंग्वेजेस, सिंटैक्स एंड कमांड्स। मतलब
कीवर्ड्स एक सिंटैक्स को लैंग्वेज के सिंटैक्स को डिफाइन करता है कि सी प्लस प्लस में, ठीक है। हम सी प्लस पाइथन के सिंटैक्स उसमें नहीं लगा सकते सी प्लस प्लस में, ठीक है। और कस्टमाइजेबिलिटी, आइडेंटिफायर्स कैन बी चूजन बाय द प्रोग्राम विद इन द नेमिंग्स रूल। मैंने बताया पहले कि आइडेंटिफायर को हम अपने तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ रूल्स होते हैं उसको डिफ़ाइन करने का। मतलब कि हम कोई भी अगर वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं तो हम फर्स्ट लेटर कभी कैपिटल नहीं लेंगे और स्पेस नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये भी रूल्स, हम आइडेंटिफायर्स को डिफ़ाइन तो कर सकते हैं लेकिन विद इन द नेमिंग रूल्स, मतलब उसके रूल्स के साथ ही चलना होगा, हमें उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। और कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड एंड कैन नॉट बी चेंज और यूज फॉर एनीथिंग अदर देन देयर इंटेंडेड पर्पस। मतलब कीवर्ड्स प्री डिफाइंड होते हैं, उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते और उन्हें हम किसी और चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते, उन्हें हम उनके पर्पस के लिए ही यूज़ करेंगे, ठीक है। यूज़ क्या है दोनों का? आइडेंटिफायर्स आर यूज टू आइडेंटिफाई यूज़र डिफाइंड आइटम्स सच एज वेरिएबल, फंक्शंस एंड एरेज। आइडेंटिफायर यूज़ होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे कि हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं अपने प्रोग्राम में, फंक्शंस एरेज डिफाइन करते हैं। और कीवर्ड्स आर यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक लैंग्वेज ऑपरेशन सच एज डिक्लेरेशन डेटा टाइप्स। मतलब कि अगर हम कोई भी इंटीजर वेरिएबल डिफाइन करते हैं और उसका डेटा टाइप इंटीजर रखना चाहते हैं, तो इंटीजर जो हम डेटा टाइप रखेंगे तो उसको हम इंट ऐड करेंगे उसके वेरिएबल से पहले, तो वो एक कीवर्ड हो गया, ठीक है। और वो ही एक सिंटैक्स में आता है सी प्लस प्लस के। तो ये एक स्पेसिफिक लैंग्वेज ऑपरेशन हो गया, एक डिक्लेयरिंग डेटा टाइप, मतलब हमने एक वेरिएबल का डेटा टाइप डिक्लेयर करा इंट। ये कुछ देयर आर 63 कीवर्ड्स इन सी प्लस प्लस। टोटल कीवर्ड्स तो 63 होते हैं, पर ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं, बाकी सब तो बहुत ही एडवांस लेवल के हैं, मतलब बहुत आगे जाके यूज़ होंगे। ये कुछ हैं जो हमें अभी याद कर होने चाहिए बेसिक। तो यही था कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स का डिफरेंस। इसको हमने सेपरेटली भी समझ लिया है पर्पस, रूल्स, एग्जांपल्स के साथ। थैंक यू।